नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं आपके साथ तरन्नुम जहां से। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। योगी कैबिनेट में 9 प्रस्ताव पर मुहर लग चुकी है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। 10 में से 9 प्रस्ताव पर यहां पर बड़ा फैसला ले लिया गया। एथेनॉल का अब 10 लाख लीटर प्रोडक्शन होगा। इसी के साथ विधानसभा सत्र में प्रस्ताव के लिए समिति गठित की गई है। आपको बता दें कि विधानसभा सत्र में प्रस्ताव के लिए समिति गठित कर ली गई है। तो योगी कैबिनेट में 7 प्रस्ताव पर मुहर लगी है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एम्बुलेंस और पेट्रोलिंग के लिए एजेंसियां चयन की गई है। एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स को मंजूरी आने वाले समय में प्रक्रिया शुरू होगी। तो ये बड़ी खबर, 9 प्रस्ताव पर मुहर लग चुकी है। आपको बता दें कि बेसिक शिक्षा से 27,500 अशांकलिक अनुदेशकों का मानदेय बढ़ा दिया गया। 3,77,520 रसोइयों का मानदेय 1500 से 2000 किया गया। कुछ औपचारिक और कुछ बहुत आवश्यक प्रस्ताव पास हुए हैं। उसी के संदर्भ में हम आपसे वार्ता करेंगे। अभी तक हम HPLC टोटल प्रस्ताव 10 पास हुए। 10 आए, इसमें से एक डिफर हुआ, 9 पास हुए। अभी तक हम चाइना से HPLC को आयात करते थे, जो एक प्रकार का एथेनॉल है जिसकी आवश्यकता लय विस्तार में पड़ती है। अब हमने तय किया है आज के कैबिनेट के माध्यम से कि हम लगभग 10 लाख लीटर स्वयं इसको निर्मित करेंगे, स्वयं इसका प्रोडक्शन करेंगे। जो हमारे लैब के लिए विशेष रूप से आवश्यकता थी उसकी पूर्ति हम स्वयं करेंगे। और ये बहुत अच्छा और बहुत नया स्टेप है, बहुत इनोवेटिव है, जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक था। इसके लिए आज कैबिनेट ने अनुमति दे दी। इसके साथ विधानसभा के सत्र में जो समय समय के ऊपर असरकारी प्रस्ताव आते हैं, चाहे वो संकल्प हो, कोई विधेयक हो या कोई अन्य प्रस्ताव, उसके लिए एक समिति की अनुमति दी है मुख्यमंत्री जी ने मेरी अध्यक्षता में। वो समिति में माननीय सदस्य हैं श्रीमती बेबी रानी मौर्य, श्री जयवीर सिंह जी, श्री धर्मपाल जी, ये लोग उसके सदस्य बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त 2 प्रस्तावों पर हम अपने साथियों से अनुरोध करेंगे कि वो आपके सामने अपने विचार रखेंगे। ये श्री नंदगोपाल नंदी जी आज ये माननीय मंत्री इंडस्ट्री मिनिस्टर, और उसके बाद हमारे श्री संदीप जी जो बेसिक शिक्षा का प्रस्ताव है उसके विषय में अपनी बात। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर स्थापित टोल प्लाजा के संचालन, टोल कलेक्शन तथा 6 एम्बुलेंस व 12 पेट्रोलिंग वाहन आवश्यक कर्मियों के साथ उपलब्ध कराए जाने हेतु एजेंसी के चयन के संबंध में पीछे निविदा हुई थी और 222 करोड़ रुपए में निविदा हुई है। 200 करोड़ रुपए हमारा रिजर्व प्राइस था और 222 करोड़ रुपए जो H1 आया उनको ये दिया गया है। इससे जो भी टोल कलेक्शन होगा उससे जो सड़क बनाई गई है उसकी किस्तें और उसका ब्याज भरा जाएगा और जनमानस को अच्छी सुविधा मिले, इसके लिए एक्सप्रेसवे आज ये इसकी बिडिंग की प्रक्रिया थी, आज कैबिनेट से पास हुआ। जी अब देखिए, आज कैबिनेट से पास हो गया है और कैबिनेट से पास होने के बाद अब जो आगे की प्रक्रिया है जारी होगी, फिर उसका शुरू हो जाएगा। ये आज सेंक्शन हुआ है, इसकी अभी अप्रूवल जारी होगी। अभी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह फॉर्मेशन होगा, जैसी जल्दी से जल्दी संभव है होगा।
और वो जो ऑपरेटर है वो सारी सुविधाएं देगा वहाँ पे, एम्बुलेंस वाहन और ये सब। एम्बुलेंस है और 12 पेट्रोलिंग वाहन हैं, 6 एम्बुलेंस। टोल प्लाजा बने हुए हैं 2, दरें भी नोटिफाई होंगी, वो नोटिफाई कर देंगे। एज अर्लीस्ट पॉसिबल होगा। यस, करिए। बेसिक शिक्षा का प्रस्ताव श्री संदीप जी। बेसिक शिक्षा विभाग में अंशकालिक हमारे जो अनुदेशक हैं इनका मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव आज रखा गया था और लगभग जो हमारे 27,555 अंशकालिक अनुदेशक हैं, जो 7,000 रुपये प्रति माह जिनको अभी सरकार के द्वारा दिया जाता था, इसको बढ़ा करके 2,000 रुपये और बढ़ा करके 9,000 रुपये प्रति माह हमारे जितने भी अंशकालिक अनुदेशक हैं इन सब लोगों को मानदेय देने का प्रस्ताव आज पारित किया गया। नाथ के अगुवाई में जो कैबिनेट की बैठक थी उसमें हालांकि 10 प्रस्ताव लाए गए थे, लेकिन उसमें से 9 ही प्रस्ताव पारित हो चुके। एक जो प्रस्ताव था उसको खारिज कर दिया गया। जो 9 प्रस्ताव थे उसमें सबसे जिस पर लोगों की निगाह लगी थी, लगातार लंबे समय से बेसिक शिक्षा कर्मियों द्वारा मांग की जा रही थी अनुदेशक को लेकर। अनुदेशक का जो मानदेय था उसको 2,000 बढ़ाया गया। पहले 7,000 था, अब उनका 9,000 हो जाएगा, जिनकी भी संख्या हजारों में है। और जो रसोइये होते हैं, रसोइया का बेसिक शिक्षा में बड़ा रोल होता है, वो मध्याह्न भोजन बनाते थे, उसके लिए वो आंदोलन भी रहे। उनकी हमेशा से डिमांड रही कि हमारा भी मानदेय बढ़ाया जाए। तो उसमें उनका जो मानदेय था पहले 1,500 मिलता था, लेकिन 500 बढ़ा दी गई। और साथ में खुशी की बात है कि उनको वस्त्र भी दिया जाएगा, कपड़ा दिया जाएगा। अगर महिला है तो साड़ी दिया जाएगा, अगर पुरुष रसोईदार है तो उसको पैंट शर्ट के उनके खाते में उसका 500 रुपया होगा। और बाकी भी है जो एक लोगों की नज़र बनी हुई थी कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर टोल की वसूली कब होगी, लगातार वो खबर सुर्खियों में रही। तो उसके लिए भी कंपनी का चयन हो गया है। वो हालांकि उस पर डेट अभी नहीं आया है। उनसे सवाल जो पूछा गया जो मंत्री हैं कि कब तक, उन्होंने कहा कि बिड फाइनल हो गई है, जिसमें जिस कंपनी की होगी उसकी जिम्मेदारी होगी एम्बुलेंस और पेट्रोलिंग वाहन देना, वो लोग देंगे। और साथ ही एक PWD से भी रिलेटेड था, एथेनॉल से था। और विधानसभा में एक समिति बनेगी जो लगातार जो सवाल उठाए जाते हैं, उस समिति में 2-4 नाम भी दिए गए हैं। तो कौन कौन इस समिति में नाम रहेगा, यही आज का 9 प्रस्ताव था, जिससे जनता को उम्मीदें थी और सरकार को भी दावा था कि जो हम प्रस्ताव लाए हैं इससे जनता को सीधे लाभ मिलेगा।